Bismillahirrahmanirrahim. Katın biyen niyet meselen awali walik selas kor tiare tasallao kanusilenti at लाखों tiare अनुस्कारमा. आज हमारे रिसर्च की पॉइंट को क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें हमने x के वैल्यू को फाइंड करना है। हमें एक क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म में हमें गिवन है, इसे हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हमें पता है, जो बेस होती है सबसे पहले उसको लिया जाता है, उसके बाद एक्सपोनेंट को लिया जाता है जो इक्वल के सामने होता है, उसके बाद जो log के साथ पहली होती है उसे इक्वल के दूसरी तरफ लिखा जाता है। अब हमने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है जिसकी पावर 3 हो। 4 की पावर 3, अगर हम 2 की पावर 3 लें तो वो 64 नहीं है, 2 की पावर 6 64 है, लेकिन वो पावर 6 है और ये पावर 3 है। हमने, अगर हमारे पास x जो वेरिएबल है अगर बेस की फॉर्म में हो तो हमने पावर्स को सेम करना है, अगर पावर की फॉर्म में हो तो हमने बेस को सेम करना है। अब यहाँ पे ये बेस की फॉर्म पे है तो हम इसी पावर में, तो इसकी जो पावर्स होंगी जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं उनको सेम करेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट एंड बेसिस। इनको कंपेयर करने से अब देखें ना, पावर पावर तो सेम होगी, बाकी बच गई है बेस बच गई, x इज इक्वल टू 4। एक्सपोनेंट और बेसिस को कंपेयर करने से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 4 आई है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम इसकी ये जो लोगरिथमिक फॉर्म है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आने के लिए सबसे पहले बेस को लिखते हैं, फिर जो इक्वल के साथ होता है वो होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को लिखते हैं, फिर ये आंसर है जो लो के साथ होता है किसको लिखते हैं ऐसे। अब हमने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसकी जो 1 के बराबर हो। क्या आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब 5 की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल है, 1 की जगह पे हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब हम हमारा जो x वेरिएबल है ये पावर की फॉर्म में है तो हम बेस को सेम करेंगे और देखिए हमारी बेस सेम है। बाय कंपेयरिंग पावर्स एंड बेसिस, x इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो लोगरिथमिक फॉर्म में गिवन है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले बेस को लिखा जाता है, फिर एक्सपोनेंट को, फिर जो आंसर होता है वो log के साथ होता है उसको लिखते हैं। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले बेस लिखते हैं, फिर एक्सपोनेंट, उसके बाद आंसर। x की पावर 1 x के ही इक्वल होती है, x पर 1 x की इक्वल होती है 8 एज डी, सो x इज इक्वल टू 8, ये आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
सबसे पहले हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज सबसे पहले बेस, फिर एक्सपोनेंट और फिर आंसर, और फिर जो लो के साथ होते हैं नंबर वो लिखते हैं। अब देखिए ये इक्वल का साइन, इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 की पावर -3। अब ये पावर माइनस में है, इसको हमने करना है प्लस, भी इस तरह से प्लस होगी। जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव पावर जाते हैं तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके बड़े नीचे एक होता है। अब हमने पावर पॉजिटिव करनी है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, इस तरह से 1/10 की पावर 3। 10 की पावर 3 1000 के इक्वल होता है। सो x इज इक्वल टू 1000। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है इसका। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज सबसे पहले बेस, फिर एक्सपोनेंट, फिर आंसर 1024। अब देखिए जो हमारा वेरिएबल x है, वेरिएबल वो पावर की फॉर्म में है, तो इसलिए हम पावर को पहले सेम करेंगे, सॉरी हम बेस को सेम करेंगे। अगर वेरिएबल x जो है वो पावर की फॉर्म में हो तो बेस को सेम करेंगे, अगर बेस की फॉर्म में हो तो पावर को सेम करेंगे। अब पावर की फॉर्म में है तो बेस को सेम करेंगे। टू की पावर 10 इज इक्वल टू की पावर 10 1024। By comparing bases and powers, x is equal to 10। ये इसका आंसर है।